माधव के बारे में ही बात चल रही थी ना। वैसे अंकल सही तो कह रहे थे, तुम्हें थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए माधव से अपनी शादी के बारे में बात करने की, उसका दिल जीतने की। और वैसे भी छोटी छोटी बातों से ही दिल जीत सकते हैं ना। जैसे कि ये शर्ट को तुमने कितने अच्छे से आयन मतलब प्रेस किया है, तो बस यही सब तो माधव को समझाना है कि तुम ही तो हो जो उसके लिए इतना सब करती हो। रहने देते हैं ना जीजी, कछुए की चाल ही अच्छी है, धीरे धीरे। अभी की थी ना इतनी कोशिश, क्या हुआ, वो और ज्यादा नाराज हो गया। तुम उस काजल वाली बात को लेकर अभी भी मुझसे नाराज हो, ठीक है, मत मानो मेरी बात। और अब मैं भी तुम्हारे लिए ज्यादा दिमाग नहीं चलाऊंगी। नहीं 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 जीजी, आप तो मेरी सबसे पक्की वाली दोस्त हैं। आप मेरे लिए सबसे लड़ी, सबके सामने खड़ी हो गई। अच्छा बताइए क्या करना है? जो कहूंगी वो करोगी? हाँ, पक्के से भी ज्यादा पक्का। तो फिर चलो शॉपिंग। शॉपिंग? शॉपिंग नहीं, शॉपिंग। अच्छा छोड़ो, बाकी के सवाल जवाब ना मार्केट में ही कर लेना। हाँ ठीक है, मैं ना बस 2 मिनट में तैयार होके आती हूँ। तुम्हें बीच में आने की आदत है ना? ये बात मैं तुम्हारे लिए भी तो कह सकता हूँ वैसे। तो पहले तुम चले जाओ। तुम चली जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। संग्राम जी, ये जो श्वेता है ये आपको थोड़ी अजीब सी नहीं लगती है? मतलब अजीब ढंग से बातें करती है और हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। जैसे कि अभी उसने वो। तेरी राय मांगी क्या मैंने? अपना मुंह सिर्फ खाना खाने के लिए खोला कर, ज्ञान देने के लिए नहीं। संग्राम जी प्लीज। चलो आओ। जीजी, हम गलत दुकान पर आ गए। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। गलत दुकान? पहले हम कपड़े देख तो ले, आई एम श्योर कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाएगा। जीजी, वजन कम करना है, कपड़े नहीं। देखो ना कैसे अजीब कपड़े पहने। जीजी, हम ना दूसरी दुकान पर देखते हैं। हाँ आओ। अरे अरे वैदेही चलो तो सही, पहले देख तो नहीं लो। नहीं नहीं वैदेही बात को तो समझो तुम। नहीं नहीं। एक मिनट रुको, मेरी बात सुनोगी? हाँ बोलिए जीजी। वैदेही, तुम्हें वो लड़कियां दिखाई दे रही है? देखो उसे ध्यान से, तुम बिल्कुल ऐसी ही लगती हो, एकदम सीधी सादी। तुम्हें थोड़ा सज धज के रहना चाहिए, जैसे कि ये लड़की देखो, ध्यान से देखना ऐसे। देखो कितनी स्टाइलिश है। तुम्हें ऐसा लगता होगा, पर जरूरी तो नहीं है ना कि ये लड़की जयपुर में ही पली बड़ी होगी या जयपुर में ही पैदा हुई होगी। तुम्हारी तरह गांव से भी तो हो सकती है। देखा तुमने इन लड़कियों ने कैसे अपने आप को शहरीपन में ढाल लिया है। और वैसे भी कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। अगर अपने आप को भीड़ से अलग करना हो, तौर तरीके, अपना पहनावा, अपना रहन सहन बदलना पड़ता है ना, वरना तो भीड़ का हिस्सा बन के ही रह जाते।
और देखो तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, मतलब कितनी सुंदर हो। तुम्हें ना खुद को इन लड़कियों से थोड़ा अलग करना पड़ेगा। तुम्हें थोड़े से अच्छे और स्टाइलिश कपड़े पहनने होंगे और थोड़ा सा मेकअप। फिर देखना सब बढ़िया हो जाएगा। श्वेता, तुम्हारे कमरे में इतना धुआं क्यों है? सॉरी माधव, एक्चुअली मैं दरवाजा खोलने ही वाली थी, लेकिन ये कपड़ा प्रेस कर रही थी तो शॉर्ट सर्किट हो गया। देखो ना, पूरा सॉकेट ही जल गया। आज तो बच गई श्वेता रानी। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। वैसे थैंक यू फॉर आस्किंग। सॉरी माधव, एक्चुअली पूरे रूम में धुआं फैल गया है और मुझे धुएं से बहुत ही एलर्जी है और सारा धुआं मेरे सिर पे चढ़ गया था, तो आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, दरवाजा खुला रखो, धुआं बाहर निकल जाएगा। हाँ दुष्यंत, हाँ उस फाइल के पेपर्स मैंने ऑफिस में रखे हुए हैं। माधव, वेदी, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं तुझसे बाद में बात करूँ। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, तू बात कर ले, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ जी, कार में पड़ी होगी शायद दूसरी फाइल, मैं आपको दिखाता हूँ। मम्मी ठीक हो जाओगे मम्मी। मम्मी अब ठीक हो जाओगे आराम से। बस मम्मी ठीक हो जाओगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो मम्मी, जल्दी कुछ करते हैं। बड़ी माँ, माधव भी फोन पे बात कर रहा है, बोल रहा है कि कोई बहुत जरूरी काम है। माधव को मत परेशान करो, फैक्ट्री में वैसे ही बहुत मारामारी है, वो काम को लेके बहुत चिंतित है, उसे और परेशान मत करो। मम्मी मैं तो चली जाती, लेकिन आपको तो पता है ना कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है, जिस तरीके से आपको मकड़ी से लगता है। लेकिन बड़ी माँ, आपको ये दर्द हुआ कैसे? आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था? दादी को भी ऐसे कभी कभी दर्द होता था, तो मैं उन्हें काला नमक और नींबू देती थी। आपके लिए ले आऊं? नहीं बेटा, मेरी ना एक ही किडनी है, ऐसा दर्द होता रहता है, आज कुछ ज्यादा ही हो रहा है। एक ही किडनी है? कैसे? सबके पास तो 2 होती है ना? क्योंकि मैंने एक किडनी माधव को दे दी है। जब वो छोटा था उसे बहुत परेशानी हुई थी, बहुत दर्द हो रहा था। माँ हूं मैं उसकी, उसको दर्द में नहीं देख सकती, और माधव के लिए मैं किडनी तो क्या, अपनी जान भी दे सकती हूँ। मम्मी आप इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? आपको बताना चाहिए ना कि आपकी मेडिसिन खत्म हो चुकी है, तो टाइम से पहले मंगवा लेते। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन लाएगा। सब अपने अपने काम में बिजी है, श्वेता भी नहीं है, उसे कुछ भी नहीं पता, और मैं आपको इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती मम्मी। मैं ले आती हूँ रानी दीदी। नहीं वैदेही, तू रहने दे, तू कहीं नहीं जाएगी। हाँ वैदेही, इतना आसान नहीं है जंगल पार जाना, वहाँ पर कच्चे रास्ते भी होंगे और बहुत अंधेरा होगा। तुम रहने दो वैदेही। बस इतनी सी बात। मैं तो बचपन से ही कच्चे रास्ते और अंधेरों में खेल खेल के बड़ी हुई हूँ। आपको पता है, माधव के साथ भी लुक्का छुपी खेलने में बहुत मजा आता था।
मैं बस यूं गई और यूं आई। रानी दीदी आप मुझे पर्ची दीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। पक्का तू चली जाएगी ना वैदेही? हाँ रानी दीदी पक्का चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, ये लो जी। सारी लेकर आना। हाँ? कितना आसान है इस गवार को बेवकूफ बनाना। वैदेही, 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 तू पागल है। मेरी जान बचाने के चक्कर में तेरी जान भी जा सकती थी। उठ। मेरी जान जाए तो जाए, पर तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू मेरी जिम्मेदारी है, चित्रा दीदी की अमानत है। वैसे भी किसी को दिखे अल्लाह, किसी को दिखे रब, मुझे दिखे मेरा दोस्त जिसका नाम है माधव। ये क्या है? एक तरफ माधव के अपने उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और एक ये लड़की है जो बिना सोचे समझे अपनी जान तक देने को तैयार है मेरे माधव के लिए। चलो। मैं तुम्हारे साथ हूँ वैदेही। माधव की अर्धांगिनी सदा तुम्हारे साथ है। एक बार फिर ये जीत गई। एक बार फिर इसने हमें मात दे दी। जितनी बार ये जीतती है उतनी बार वो माधव के करीब होती जाती है। पानी पी।
तू भी पी ले। नहीं नीलामा, अब बहुत हो गया ये छोटे मोटे तमाशे। अब तो कुछ बड़ा ही करना होगा। आपका आशीर्वाद लेकर आपकी कसम खाती हूँ, जब तक इस वैदेही को माधव से अलग नहीं कर दूंगी तब तक मैं शांत नहीं बैठने वाली। माधव, तुझे पता है कपूर, अश्वगंधा और तेल को साथ में मिलाकर जब धीमी आंच पर गर्म करने के बाद उस तेल से मालिश करते ना तो सारा दर्द चला जाता है। मैं अभी तेरे लिए लेके आती हूँ। हाँ, रुक रुक रुक, मुझे ऐसा कोई तेल नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? मुझे पता है तुझे ना दर्द हो रहा है, लेकिन तू बता नहीं रहा है मुझे। अब तू ना मुझसे ज्यादा बहस मत कर, मैं लेके आती हूँ तेल और तुझे मालिश करानी पड़ेगी बस। वैदेही बेटा, डर तो हो रहा होगा, फिर माधव को नहीं तुझे। अपनी चोट को क्यों छुपा रही है बेटा? कौन सी चोट काका? मुझे कोई चोट वोट नहीं है, कोई दर्द वर्द नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप तो बस ऐसे ही खामखा। इसकी बात कर रहे हो काका? ये तो बहुत पुरानी चोट है, अब ना दर्द है ना कुछ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप बैठिए ना, मैं थोड़ी देर में आपके लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? वैदेही तो सही कह रही थी, दर्द तो हो रहा है। माधव, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच पाएगा ना बैग तक। और ये क्या? ये कौन सी ऑइंटमेंट लगा रहे हो? ये तो सिर्फ टेम्पररी, मतलब कम समय का इलाज है। मैं ना तुम्हें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताती हूँ, जिससे तुम्हारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और मसल्स भी खुल जाएंगे। फिर तुम ये क्रीम लगाना और देखना कितना जल्दी असर करता है। तुम्हें कैसे पता? अरे डोंट वरी, मुझे फिजियोथेरेपी आती है। मतलब बॉडी के मसल्स में जब भी अकड़न या दर्द हो तो उसका इलाज करना आता है। ट्रस्ट मी।
श्वेता तुम्हें क्या कर रही हो? कुछ नहीं माधव। हाँ, आराम मिल रहा है बहुत। बहुत हाँ। बहुत। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मेरा पैर तो छोड़ो। क्या हुआ? जीजा जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? ससुआ, मैंने उधर उधर कुछ देखा। हाँ। पागलपन का भूत चढ़ गया है इनको। मैंने इनसे कहा कि मेरे पैर दबा दो, मेरे पैर ऐसे दबा रहे थे जैसे टूथपेस्ट के खाली ट्यूब को दबा दो ताकि उसमें से पेस्ट बाहर निकल आए। मेरी तो जान निकाल दी मम्मी ने। तुम्हारी जान निकली वो ठीक है, लेकिन मेरी जो जान निकली वो कुछ भी नहीं। ससुआ, उधर उधर कुछ तो था। हाँ, मैंने देखा। क्या इधर? कुछ भी नहीं है। दामाद जी आप भी ना। अरे सासू माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, मेरी एक भी पिक्चर ना बने। चेहरा ठीक से याद नहीं है, लेकिन बहुत डरावना था, आपसे भी ज्यादा। चुप रहो। सॉरी सासू माँ, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैंने उधर देखा था, कुछ तो था। हाँ। जीजा जी आप भी ना। पहले देख तो लो किससे बहस कर रहे हो। माँ बिना सबूत इस बात पे यकीन ना करे कि मैं उनका बेटा हूँ, और आप ये साबित करना चाहते हो कि आपने कुछ देखा है। कुछ नहीं है। ये जो 24 घंटे फिल्में बनाने का भूत सवार रहता है ना आपके दिमाग में, उसी की वजह से कुछ आ गया होगा दिमाग में। वो देखा ही नहीं। सासू माँ, उधर उधर कुछ तो था। हाँ, मैंने देखा। चेहरा ठीक से याद नहीं है, लेकिन बहुत डरावना था। ये बाबा भी फोन नहीं उठा रहा है। हो ना हो, इस हवेली में जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे किसी तरह की शक्तियों का साया है। श्वेता, 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 श्वेता। ओहो, सोने दो यार। श्वेता उठो। वहाँ बदतमीजी है। सोने दो प्लीज, जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से चली गई ना बेटा, तो तुझे हवेली छोड़ के जाना पड़ेगा, और अपनी आंखों की पट्टी हटाओ तो पता चलेगा बदतमीज कौन है। नीलम, आप
आई एम सो सॉरी नीरमा, मुझे नहीं पता था कि आप हो। मैं तुम्हें यहाँ छुट्टी मनाने के लिए नहीं लाई हूँ श्वेता। एक दिन मेरी दी हुई चित्रा की साड़ी पहनकर तुमने भजन क्या कर लिया? तुम्हें लगता है माधव तुम्हारा हो गया? रोज सुबह उठ के भजन करना होगा, वरना वो वैदे ले जाएगी माधव को। जरा सीखो उससे। सुबह सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर को फूलों से सजा रही है और तुम घोड़े गधे बेच के सो रही हो।